नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। 68वां गणतंत्र दिवस, राजपथ पर हम देखेंगे देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता की झलकियां। आज लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर परेड की जो एक एक बारीकियां हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन परेड से पहले सुरक्षा कैसी है वो देख लेना जरूरी है। हम आपको अलग अलग इलाकों पे क्या सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, उसकी एक झलक दिखाते हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक किस तरह के हालात हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो उसे एक सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यही स्थिति श्रीनगर की है। भोपाल, मुंबई, बीकानेर, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर इस बार खतरा बड़ा है, और यह खतरा श्वेता न केवल आतंकवादियों का है बल्कि इस्लामिक स्टेट के जो लोन वुल्फ अटैक की बात करते हैं, ट्रक अटैक या ड्रोन अटैक, उससे बड़ा खतरा इस बार। और गौरव, मुश्किल इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। कम से कम जो उत्तरी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का जहां तक सवाल है, यहां पर बरसात रुक रुक कर हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो कई जगहों पर बर्फबारी चल रही है, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाते हैं ऐसे हालात कि मौसम के बीच में इस तरह की मुस्तैदी। लेकिन हिंदुस्तान के जवान हैं सो मुस्तैद हैं। और ये देखिए राजपथ की तस्वीरें जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो इंतजार कर रहा है कि कुछ पलों में यहां पर परेड का शुभारंभ होगा और उसके बाद ये हिंदुस्तानी होने पर जो गर्व है उसमें इनका सीना कुछ और चौड़ा हो जाएगा। निश्चित तौर पर इस तिरंगे को देखने के लिए, इस तिरंगे को फहराते हुए राष्ट्रपति को देखने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं राजपथ पर। 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर लंबी परेड है ये, विजय चौक से लाल किले तक। और सबसे बड़ी बात यह कि साल दर साल मौसम कैसा भी रहे, कभी भीड़ कम नहीं होती है। भीड़ जो है उसमें इजाफा ही होते चला जाता है और लोग जुड़ते हैं। और हम तो कहते हैं कि अगर दिल्ली पर रहते हैं और आपने परेड नहीं देखी है ये, तो वाकई कुछ नहीं देखा है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन होता है जो देश के हर एक पर्व से बड़ा है। अगर सभी पर्व को एक साथ मिला के एक दिन भी कर लें, उससे बड़ा देश का ये पर्व होता है, लोकतंत्र का पर्व होता है। ये राष्ट्रीय पर्व है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और ये खास तस्वीर हमने आपके लिए ली है। देखिए किस तरीके से वहां पर तस्वीरें रहती हैं और इंडिया गेट दिखता है। क्या अद्भुत मनोरम दृश्य होता है वो। लगातार आज तक पर हम जब से इसका फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है तब से इससे जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन आज का दिन कुछ खास होगा, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल से एक कदम आगे जो आखिरी आयोजन होता है वो तो होता ही है। बहुत सारी नई नई चीजें आज होने वाली हैं। आज एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज पहली बार राजपथ पर नजर आने वाले हैं। मेक इन इंडिया, ये धूम है इस बार 68वें गणतंत्र दिवस पर। यह पहली बार है जब हल्के लड़ाकू विमान तेजस, सिंगल इंजन, एक इंजन का विमान है। गणतंत्र दिवस का नियम यह रहता है कि केवल 2 इंजन के विमान उड़ाए जाएंगे, लेकिन यह विश्वास है भारतीय वायुसेना को अपने इस विमान में कि एक पहली बार सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट राजपथ के ऊपर उड़ान भरेगा। और हमारे साथ एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, पूर्व डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि इस बार परेड में क्या खास है। और जनरल शंकर प्रसाद, कारगिल की लड़ाई में आपने देखा, आप उस समय डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री थे, 155 मिलीमीटर तोपें हमारी बोफोर्स किस तरह गरजी थी, लेकिन आज राजपथ पर हम धनुष को देखेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बोफोर्स गन 130 मिलीमीटर बड़ा ज़बरदस्त गन है, वर्ल्ड की वेल रिनाउंड गन है। लेकिन भारत सेना को अब दिन पे दिन तब्दीली लानी है, इम्प्रूवमेंट करनी है। तो रिपब्लिक डे के दिन हम सब आशा करते हैं कि जो नया इक्विपमेंट आ रहा है, जो नई शक्ति आ रही है, उसको सामने दिखाया जाए देश के। और इसी तरीके से अब बोफोर्स गन से तो मैं समझता हूँ हर एक बच्चा वाकिफ़ है। कारगिल लड़ाई में सब ने उसको ध्यान से देखा भी है और कई जगह और भी देखा है। लेकिन आज की तारीख में लोग ये सोचते हैं कि हम कोई नई चीज़ जो आई है
वो देखें जो पहले दिखाई नहीं गई है। 155 मिलीमीटर तोपे, और वो भी 52 कैलिबर की। जो बोफोर्स की तोपे कारगिल में थी वो 39 कैलिबर की थी, ये 52 कैलिबर की है, और उसकी मारक क्षमता अचूक है, बहुत दूर तक जाती है। और तेजस विमानों की अगर बात करें मार्शल त्यागी, तो यह विश्वास है भारतीय वायुसेना का कि यही हमारा भविष्य है। जी हाँ, ये MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लग गया, बिकॉज इंडिया पे सैंक्शंस थी और बहुत सारे सिस्टम्स खुद डेवलप करने पड़े। पर सब कुछ करने के बाद ऐसी उम्मीद है कि ये भविष्य में हमारा मेन स्टे रहेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बस्तर की हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बस्तर में फहरा रहे हैं तिरंगा गणतंत्र दिवस के दिन। ये अपने आप में कदम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बस्तर के भीतर जाकर इस तरह के आप शहर के गलियों के, कस्बों के, गांवों के कोने कोने में जाइए, तिरंगा फहराने की जब बात होती है, बहुत अफसोसजनक बात है कि देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। लेकिन जब गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसा होगा, अलग अलग इलाकों में, स्कूलों में जो बच्चों के जो बच्चे बड़े होते हैं गौरव, या फिर हम लोगों की जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो ये है कि किस तरीके से आप गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल जाते थे, तिरंगा फहराते थे, तिरंगे को सलाम करते थे, राष्ट्रगान गाते थे और उसके बाद एक लड्डू लेकर हाथ में आते थे। यही एक खूबसूरती है, और यही एक आपके जो निर्माण में बड़े होने तक ये एक बहुत अहम बिंदु के तौर पर आपके साथ जाता है। और ये तिरंगा आपकी शान होना चाहिए, ये तिरंगा ही आपकी पहचान होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। और इन तस्वीरों में बस्तर में ये इलाका अब माओवादियों का नहीं है, ये इलाका भारत का है। और बहुत बड़ा संकेत एडमिरल सिन्हा इस समय बस्तर में झंडा फहराकर सरकार वहां दे रही है। जी हाँ, माओवादी क्षेत्र है और वहाँ अगर हमारा तिरंगा लहरा रहा है और वहाँ पे अगर मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, तो ये दो चीज़ें दर्शाता है। एक तो वहाँ के प्रशासन का एक जो कॉन्फिडेंस है कि हमें जो है माओवादी भी अब भारत के झंडे को अच्छी तरह स्वीकार कर रहे हैं, और माओवादियों का वहाँ पे पार्टिसिपेट करना इस बात का दर्शक है कि हो सकता है कि प्रगति जो है, जो डेवलपमेंट वर्क है, वो अपने सही रास्ते पे चल रहा है और वो भी इस देश का अपने आप को हिस्सा समझते हैं। एक बहुत बड़ा संकेत है ये श्वेता, बहुत बड़ा संकेत। और ये तस्वीरें, मुझे यकीन है कि आज दिन की जो सबसे अहम तस्वीर है उसमें से एक में शामिल होगी कि रायपुर छोड़कर बस्तर में आए हैं तिरंगा लहराने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, और मैं एक चीज जान लेना चाहती हूँ आपसे कि जब हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान में उन्हीं हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जो हम अभी तक नहीं बनाते थे, तो क्या यह हमारे हाथों की ताकत को बढ़ा रहा है, या फिर क्या हम विश्व के समानांतर खड़े हैं इस मौके पर? देखिए, भारत इस समय एक उभरता देश है और डिफेंस इंडस्ट्री जिसको कहेंगे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का। इस तरह इस सवाल के दो जवाब हैं। एक तो कि वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन आवर ओन डिफेंस, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें अपना टैंक, बंदूक, हवाई जहाज, शिप्स, सबमरीन खुद बनाने हैं जिससे किसी और पर निर्भर ना हो। दूसरा यह है कि अगर डिफेंस का जो इक्विपमेंट होता है वो बड़ा हाई टेक होता है, उसमें बहुत ज़बरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट भारत में निर्माण करते हैं, उसको यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो एक वर्ल्ड में हमारा स्ट्रेचर बढ़ता है। और तीसरी बात जो ज़रूरी मैं कहूँगा कि डिफेंस इक्विपमेंट एक बड़ा भारी ट्रेड का हिस्सा है। आप देखेंगे अमेरिका, रशिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये खास तौर से डिफेंस इंडस्ट्री पर इनकी इकोनॉमी बेस्ड है जी। तो इसके तीन मुद्दे, सेल्फ सफिशिएंसी, showing the world that we are an equivalent nation, and lastly we are great economic power in that right direction. जी, ये पटना की तस्वीरें भी हम देखते चले हैं। दरअसल जो दिल्ली का आयोजन है उससे पहले सभी प्रदेश कोशिश करते हैं कि उनके आयोजन जो हैं वो पूरे हो जाए, तिरंगा वहां पर फहरा लिया जाए। तो ये पटना की तस्वीरें, अमूमन गांधी मैदान में ये आयोजन होता है और वहीं पर इस वक्त ये आयोजन हो रहा है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है। एक बहुत ही भव्य परेड है ये पटना में, और जो भारत का एक बहुत प्राचीन ताकतवर साम्राज्य था श्वेता, पाटलिपुत्र का, मगध का साम्राज्य, और मगध का साम्राज्य एक बार फिर उभर रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। दुनिया का पहला गणतंत्र, भारत का दुनिया का पहला गणतंत्र, दुनिया का पहला गणतंत्र उस भूमि ने दिया था। वहां पर भारत के गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी। अद्भुत है तस्वीर, अद्भुत तस्वीरें। दो तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बस्तर की और दूसरी
पटना की है ये तस्वीरें। विविधता में एकता, यही भारत की शक्ति है। सब इंस्पेक्टर प्रेम नारायण मंडल प्लाटून में है। सब इंस्पेक्टर इस समय हम देख रहे हैं कि भारत को धीरे धीरे कैसे और सशक्त राष्ट्र बनाने का प्रयास चल रहा है, और सभी उंगलियां, जनरल सिन्हा, एडमिरल सिन्हा, जब सभी उंगलियां एक साथ आती हैं तभी मुट्ठी बनती है, तभी राष्ट्र सुदृढ़ होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अभी जनरल प्रसाद ने बताया, नौसेना भी जहाँ तक इंडिजिनाइजेशन का प्रश्न है वो समय से जरूर आगे चल रहा है। 87 से 88% जहाज हमारे यहाँ बनते हैं, और आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन भी हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो इससे दो चीज़ें, एक चीज़ तो और होती है कि आपके ऊपर अगर कोई सैंक्शन लगाए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ये चीज़ें खुद बना रहे हैं। तो आपको अपनी ताकत के ऊपर भरोसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और आपको लगता है कि आप हर स्थिति में लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। आज ही वो दिन है जो अपनी ताकत आपको समझनी चाहिए, उस पर यकीन कुछ और बढ़ाइए, और इसीलिए राजपथ की वो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। हम आपको दिल्ली में जो सुरक्षा का आलम है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली पर हर तरह की सुरक्षा का, हर तरह की क्या कहें, खतरे का अलर्ट रहता है, और इस वजह से यहाँ पर सिर्फ सड़कों गलियों में नहीं बल्कि मकानों की छतों में, इमारतों की छतों से भी वहां पर नजर रखी जाती है। गौरव, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब से थोड़ी ही देर में कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स दिल्ली पर नजर रखे हैं। मेरे सहयोगी चिराग गोठी इस खबर के साथ। आज गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। इस वक्त हम आईटीओ के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है जो बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। हर एक वाहन की, एक एक वाहन को रोका जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे निपटने के लिए आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मौजूद हैं। पूरे परेड रूट पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ये कहा जाए कि तकरीबन 35,000 से ज्यादा जवान हैं जो दिल्ली पुलिस के इस समय लगे हुए हैं। इसके अलावा आईबी, रॉ, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी जवान हैं। इसके अलावा आर्मी भी जो है वो डिप्लॉयड है। ये कहा जाए कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किए गए 26 जनवरी को लेकर, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जो परेड है वो शुरू होगी और उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 12:30 बजे तक जो पूरा परेड रूट है वहां पर सुरक्षा अभूतपूर्व, आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पर खुद दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं जो सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और आज ही के दिन सन 1950, 26 जनवरी 1950, 10:18 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। भारत 10:31 पर गणतंत्र बना और पहले गणतंत्र दिवस पर 31 तोपों की सलामी दी गई थी। आज 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, लेकिन उस दिन 10:31 पर 31 तोपों की सलामी के साथ भारत एक गणतंत्र बना था। और उस गणतंत्र दिवस के दिन श्वेता, इरविन स्टेडियम, जो अब नेशनल स्टेडियम है, इरविन स्टेडियम तक, राष्ट्रपति भवन से इरविन स्टेडियम तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए थे। हजारों की संख्या में लोग रास्ते भर थे। बहुत चीजें बदल जाती हैं वक्त के साथ, लेकिन जो नहीं बदलता है वो भाव। आज हालांकि मौसम बदल गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम तिलक मार्ग पे मौजूद हैं। इसी रोड से अब से कुछ देर बाद ही परेड यहाँ से गुजरनी है। सिक्योरिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे सिक्योरिटी है। जो पब्लिक की मूवमेंट है वो पूरी तरीके से अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। और अगर हम मौसम की बात करें तो रात से ही, 25 जनवरी की रात से ही आसमान में बादल छाने लगे थे और छिटपुट थोड़ी बहुत बारिश भी पूरे एनसीआर इलाके में, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर इलाके में हो रही थी। और इस बात की पहले ही इस बारे में मौसम विभाग ने बता दिया था कि 26 जनवरी के दिन बारिश हो सकती है। और इससे एक ये भी सामने आया था कि शायद जो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो बारिश की वजह से धुल जाए। लेकिन सुबह से मौसम अभी तक यहाँ पर जो खासकर जो मेन इलाके हैं, जो राजपथ का इलाका है, जो तिलक मार्ग और इधर का इलाका है, यहाँ पर बादल तो छाए हुए हैं लेकिन ऐसी बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से जो सजावट है या फिर जो प्रोग्राम है उसमें किसी तरीके का खलल पड़ता नजर आए। लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक बारिश की पूरी संभावना है। कैमरामैन सैयद वकार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।